स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भगवंत सिंह रंधावा एंड अनदर वर्सेस शेडो पंजाब 19/10/2021 की इस खूबसूरत जजमेंट में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को क्या डायरेक्शन दी और वो क्यों पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में मैं अपने एसएचओज, अपने रिमांड काउंसिल्स और अपने पीएलवीज के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि वो 545 जो गांव है और 259 हमारे ग्राम पंचायत हैं वहाँ जब जाएं और हमारे अनुसूचित जाति या जनजाति के कोई मार्जिनलाइज सेक्शन के हमारे भाई या बहन मिलें तो आप उनको बताएं कि SC/ST एक्ट पे जो हमारा वीडियो है जिसमें कि सेक्शन 15 कैपिटल A SC/ST एक्ट में हमारे विक्टिम जो हैं एट्रोसिटीज़ के उनको ऑलमोस्ट एक गेस्ट का, एक मेहमान का दर्जा दिया गया है। उनको आने जाने का खर्चा है, उनको मुआवजा मिलने का खर्चा है, जो उनको तंग कर रहा है उनको तड़ी पार कर दिया जाएगा, शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी। क्राइम होने से पहले DSP DM की ड्यूटी तय कर दी गई है कि वेट ना करें, पहले क्राइम हो जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स लें। और एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन का 2 महीना तो अपील का 3 महीना, इसमें काम ख़त्म कर दें और उतने एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाए गए हैं। एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, 18A का प्रावधान है। सुभाष काशीनाथ महाजन जिसने डाइल्यूट किया था इस चीज़ को, उसके बाद लॉ अमेंड किया गया 18A में। इतने खूबसूरत से प्रावधान हमने डिस्कस किए हैं। गांव के ऊपर कलेक्टिव फाइन इम्पोज करने का प्रावधान बताता है कि लेजिस्लेचर कितनी सेंसिटिव है हमारे समाजवाद लाने में, हमारे दलित भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति, बल्कि दलित या हरिजन या बहुजन किसी भी टर्मिनोलॉजी में ह्यूमिलिएटिंग एक वो नहीं होना चाहिए, नीचा दिखाने का। सेक्शन 3 में लिखा हुआ है अगर आप उनको गोबर या कोई भी शिट खिलाते हैं, लाश उठवाते हैं या जानवर उठवाते हैं, इलेक्शन लड़ने नहीं देते, वोट देने नहीं देते, जीत गए तो काम नहीं करने देते, सोशल बॉयकॉट या फिर इकोनॉमिक बॉयकॉट करते हैं, नाचने गाने में उनको बाध्य कर और उनकी शादी और बैंड बाजा बारात नहीं लेके जाने देते, कोई भी चीज़ इस तरह आप करते हैं या किसी लड़की का शोषण इसीलिए करते हैं कि वो दलित है, इस तरह की सारी बातों में आपने देखा। और पब्लिक सर्वेंट अगर FIR दर्ज ना करे, कॉपरेट ना करे, तो भी आपने देखा कि बहुत सख्ती से इस कानून में सजा के प्रावधान हैं। लेकिन ये जो आज मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की, भगवंत सिंह रंधावा वर्सेस शेडो पंजाब 19/10/2021 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पहले भी मैंने आपको कहा कि आपसे पूछेंगे और आपको एक बैलेंस व्यू देना है, क्योंकि जो सामान्य वर्ग है वो आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई बिल्कुल एब्यूज़ करे, बिल्कुल मिसयूज़ करे, केवल SC/ST एक्ट होने का फ़ायदा उठाए, सिंपल से घरेलू बांट का झगड़ा है तो, या कोई ज़मीन के डिस्प्यूट है, कोई प्राइवेट बिल्कुल सिविल बाउंड्री डिस्प्यूट है, लेकिन उन सब चीज़ों के गार्ब में वो अपने दलित होने का फ़ायदा उठाते हुए एक FIR दर्ज करवा दे ताकि फिर बेल ना मिले और एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलने पर उसको ह्यूमिलिएशन हो, उसको अरेस्ट हो और फिर वो बंदा प्रेशर में आकर समझौता कर ले। अगर इस तरह का है तो मैं आपको बता दूं बलोतिया की जजमेंट या ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की, स्टेट ऑफ UP की जजमेंट, और अब भगवंत सिंह रंधावा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब यानी 19/10/2021 पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के DGP को डायरेक्शन दिया कि जितने भी सीनियर आपके SP हैं उन सबको आप डायरेक्शन दो कि बिना डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, लीगल साइड में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अटर्नी यानी सरकारी वकील होते हैं, बिना उनके ओपिनियन के आप केसी FIR ही दर्ज ना करें। और ये जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी उनको क्या ओपिनियन देना पड़ेगा कि जो कंप्लेनेंट है वो सच्ची में SC/ST एक्ट के विक्टिम के दायरे में आता है। वैसे बता दें जनरल कैटेगरी अगर क्राइम करे तो ही ये एक्ट लगता है, अगर SC/SC के खिलाफ क्राइम करे तो ये एक्ट नहीं लगता। तो जिन तिलों में तेल नहीं है उन तिलों में आप याद रखें कि पुलिस अभी भी पावरफुल है और वो FIR डायरेक्ट ना करके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है और कोर्ट भी ऑनरेबल हाई कोर्ट क्वेश कर सकती है तो ऑनरेबल सेशन जज प्री अरेस्ट बेल दे सकते हैं, चाहे एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान 18A अमेंडमेंट के कारण ख़त्म हो गया है। यानी कि एक जनरल कैटेगरी की राइट, रेपुटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में भी लॉ उतना ही सेंसिटिव है इवन आफ्टर रिसेंट अमेंडमेंट जितना कि हम अपने अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी कि चाहे वो औरतें हैं चाहे शोषित वर्ग, किसी को मिसयूज़ नहीं करने देंगे। इसके लिए हमारे अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन दुखी ना हो, क्योंकि आपको पता है
कि कोई अगर मिसयूज़ करेगा तो उसका लॉन्ग रन में हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को ही नुकसान होगा, और इसीलिए कानून को इसका भी टेक केयर करना पड़ता है। इस एंगल से भगवंत सिंह रंधावा एक बहुत बेहतरीन जजमेंट है। अब आपके दिमाग में आपके लोग पूछेंगे, सिविक सोसाइटी पूछेगी हमारे पीएलवी से, हमारे लॉयर से, ये तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट है, हिमाचल में थोड़ी लागू होगी। तो आप उनको बताएं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कि इवन दूसरे हाई कोर्ट की जजमेंट को आपको रिस्पेक्ट देना होगा, और वो आप पे बाध्य है। अगर आप उसको नहीं मानना चाहते तो आपको उससे बेहतर रीजनिंग देनी है। यानी कि इवन ट्रायल कोर्ट जो हैं दूसरे हाई कोर्ट की जजमेंट्स को एक जुडिशल डेकोरम के तहत रिस्पेक्ट देते हैं, और उस एंगल से ये जजमेंट बहुत रेलेवेंट है। और कानून एक बैलेंस ढूंढता है, और वो बैलेंस यहाँ खोजा गया। जय हिंद, जय हिमाचल।